लिए। मुझे इतना भी याद है कि लास्ट टेस्ट सीरीज था तो हमें इसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे तो हमारे पास नहीं थे, बट फिर भी हमने कर लिया जो भी। तो देखा आपने कि मतलब आपकी मेहनत रंग लाई फिर। हाँ, बहुत ज़्यादा मेरे मम्मी पापा की मेहनत है, ये मेरी नहीं है। क्या देना चाहेंगे आप अपने मम्मी पापा को? मतलब मैं सब कुछ ही दूंगी, मतलब जो भी मेरे से होगा। नाज़रीन, थोड़ा सा माहौल जो है, हालांकि फलक का कहना है कि मम्मी का जो रोल था, फाइनेंशियल कंडीशंस भी उतनी सही नहीं थी और किसी बड़े कोचिंग सेंटर में दाखिला कराना, वालिदैन की ये एक उम्मीदें होती है, तमन्नाएं होती है कि उनका बच्चा अच्छी तरह से आला तालीम हासिल करे। थोड़ा सा पूर्णम आँखें भी यहाँ पे नज़र आ रही है और लेकिन अब ख़ास तौर पे है इस पूर्णम आँखों के पीछे मैं दिखाना चाहूँगा मुस्कुराता चेहरा है। और मुस्कुराते चेहरे के पीछे आपके वालिद साहब क्या करते हैं? डेली तासीर देख रहे हैं आप और मैं आपका मेज़बान जावेद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपकी बसारतों के हवाले खूबसूरत तस्वीरें हो रही हैं, वो तस्वीरें सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोरीदयालगाम इलाके में। यहाँ पे भी एक हमारी बच्ची ने, फलक असगर जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, उसके यहाँ पे पेरेंट्स, रिश्तेदार सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, खुशियाँ बांटने आ रहे हैं। हालांकि यकीनन खुशी ही है। हालिया जो मुतनाज़ा हुआ था नीट का जो पेपर जो लीक के हवाले से जो काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, उसके बाद फिर से जो री एग्जाम्स हुए थे, लेकिन उसमें भी जम्मू कश्मीर के बच्चों ने जो है मैदान मार लिया। छोटी सी बच्ची है और कुछ और बच्चियाँ जो है वो भी सामने आई है, करीब हज़ारों की तादाद में जम्मू कश्मीर से भी जो इसमें हिस्सा लिया। फलक असगर बोरीदयालगाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली है और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पे बुजुर्गों के चेहरे और ख़ास तौर पे यहाँ के छोटे बच्चे जो है बहुत खुश नज़र आ रही हैं। फलक असगर भी नीट क्वालिफाई कर चुकी है। फलक, सबसे पहले मैं आपका बिल्कुल मुबारकबाद करना चाहूँगा, लेकिन सफ़र की शुरुआत आप फैमिली के हवाले से कैसे आपने ये गोल चुना कि नीट ही क्वालिफाई करना है, या अपने पेरेंट्स की तरफ से कभी या रिश्तेदारों की तरफ से नीट को छोड़ के किसी और फील्ड में जाने के लिए ऐसा कहा गया? सफ़र के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। जी, मतलब पहले तो शुक्र अल्लाह ताला का, दूसरा शुक्र मेरे मम्मी पापा का और मेरे टीचर्स का, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारा पहले नीट हुआ था 3 मई को, तो उसमें हमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, मैंने भी, बहुत सारे बच्चों ने भी लाए थे, लेकिन कुछ मतलब चीज़ों की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद बीच में टोकना चाहूंगा, जब वो कैंसिल हुआ, आपने मेहनत की थी, तो उस वक्त यकीनन आपको एक नाराजगी भी हम कहेंगे, एक मूड भी थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, आपकी उम्मीदों पर पानी फिरा होगा, तो वो तस्वीर उस वक्त का की कैफियत जो थी वो जानना चाहूंगा मैं। बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैंने देखा कि रीनीट होने वाला है और हमारा नीट कैंसिल हुआ, तो मैंने अपने पापा को पहले बोला, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा लिखा होगा आपके लिए। लेकिन जो मेरी मम्मी है वो थोड़ा हो गई कि क्यों, हाँ क्यों हो गया कैंसिल, क्यों हो गया। लेकिन फिर एट द एंड मैंने दो दिन या एक दिन मेरे को लगा कि हाँ चलो ठीक है, हो गया कैंसिल तो अब फिर से करते हैं। जब एक बार निकाला तो दूसरी बार तो निकाल ही सकते हैं। तो वैसे लेकिन था बहुत डिप्रेसिंग, अपने आप को फिर से उसी रेस में लगाना जो मैंने छोड़ दी थी 10 दिन पहले, बीच रास्ते में छोड़ दी थी। हाँ, मतलब मैंने अपनी बुक सारी बंद की थी, उसके बाद मतलब फिर से उनको खुलाना पड़ा, फिर से वही क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर से वही एग्जाम, लेकिन एट द एंड हो ही गया। दिल तो नहीं उगता गया था फिर से वही तैयारी करनी है, फिर से वही किताबें पढ़नी है? थोड़ा थोड़ा तो हो गया था, लेकिन इतना था कि मैंने जब 2 साल किया तो अब अगर और मैं 1 मंथ करूंगी तो फिर उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ चेहरे, छोटे बच्चे आपके चेहरे तक रहे हैं, क्या कल रात से ही ऐसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है? हाँ, मतलब मैं अपने खानदान में पहली अच्छा, खानदान में पहली हाँ, मैं पहली हूँ। आपकी मम्मी बात नहीं करेंगे हम उनसे, हाँ, लेकिन पापा से भी बात करेंगे, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, सपोर्ट एक माँ की हैसियत से अगर हम देखेंगे, माँ कम होती है, सहेली बहुत ज्यादा। हाँ, मेरी मम्मा ने बहुत ज्यादा किया है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना ज्यादा ठीक नहीं है। बहुत अच्छे हम कह सकते हैं मिडिल क्लास से लोअर हम आते हैं, लेकिन
फिर भी इन्होंने मुझे कभी भी रोका नहीं। आकाश में इतना फीस है, क्यों जाओगी, वो ये मेरे दादू यहाँ पे, इन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मुझे इतना भी याद है कि लास्ट टेस्ट सीरीज था तो हमें इसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे तो हमारे पास नहीं थे, बट फिर भी हमने कर लिया जो भी। तो देखा आपने कि मतलब आपकी मेहनत रंग लाई फिर। हाँ, बहुत ज्यादा मेरे मम्मी पापा की मेहनत है, ये मेरी नहीं है। क्या देना चाहेंगे आप अपने मम्मी पापा को? मतलब मैं सब कुछ ही दूंगी, मतलब जो भी मेरे से होगा। नाज़रीन, थोड़ा सा माहौल जो है, हालांकि फलक का कहना है कि मम्मी का जो रोल था, फाइनेंशियल कंडीशंस भी उतनी सही नहीं थी और किसी बड़े कोचिंग सेंटर में दाखिला कराना, वालिदैन की ये एक उम्मीदें होती है, तमन्नाएं होती है कि उनका बच्चा अच्छी तरह से आला तालीम हासिल करे। थोड़ा सा पूनम आँखें भी यहाँ पे नज़र आ रही है, और लेकिन अब ख़ास तौर पे है इस पूनम आँखों के पीछे मैं दिखाना चाहूँगा मुस्कुराता चेहरा उठ गया है। और मुस्कुराते चेहरे के पीछे आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब इलेक्ट्रिशियन है, मतलब एक मामूली इलेक्ट्रिशियन है। मामूली नहीं, अच्छा इलेक्ट्रिशियन, मतलब मामूली किसी कोई इंसान नहीं होता। उन्हें बहुत पढ़ा था, लेकिन अब किस्मत अल्लाह ताला का होता है। किस्मत की बात होती है। तो आपको लगा आपकी और हार्डवर्क ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है कि किस्मत ही होनी चाहिए हार्डवर्क की? किस्मत तो हमें बस उस 3 घंटे को लगती है, तब तक पूरा हमें मेहनत लगता है बस। और हमें मतलब दादी का दुआ, मम्मा पापा का दुआ, खुद भी नमाज पढ़ो। आपसे ज्यादा आपके दादाजी तो मुझे लग रहा है कुछ नजर आ रही है। हाँ, क्योंकि मैं बोला कि मैं पहली डॉक्टर बन रही है। मेरे साथ मैं माँ से बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, फलक से मैं जानना चाहूंगा, आपके घर के इर्द गिर्द में देख रहा हूँ किचन गार्डन भी है और ख़ास तौर पे ज़री ज़मीन भी है, तो कभी मानेगा चलो किचन में चलते हैं, किचन गार्डन में चलते हैं? मुझे इन्होंने कभी काम ही नहीं करने दिया, कभी भी नहीं। मतलब मैं अगर मम्मा अगर बोलती भी थी कि कुछ काम करो, मुझे पापा ने कभी काम नहीं दिया करने, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो किचन में कभी यहाँ घर गृहस्थी भी थोड़ा सा इधर हेल्प करो, वो करो, ये करो? कभी भी नहीं। 2 साल में मैंने कभी नहीं सुना है तुम क्यों ऐसे हो, तुम क्यों बैठी हो, तुम कभी भी नहीं। ये बोलते थे करो, हम तक क्या, हम कहाँ से पैसे लाएंगे, तुम्हें उसका कुछ भी नहीं देखना है। मतलब सब अपने वालिदैन के ऊपर ही ये जो उन्होंने अपने कांधों पर ये जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने बोला था बस तुम करो, मतलब करी हो तो बाकी करो। आपकी मम्मी के आंसू नहीं रुक रहे? हाँ, इसको बहुत ज्यादा था कि कोई ना कोई तो निकलना चाहिए। इनको मेरे से बहुत एक्सपेक्ट, इन्होंने किया भी, बहुत बहुत कुछ किया इन्होंने। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि इन्होंने कितना किया मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम आँखें हैं वालिदैन ने फलक असगर साहब के वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद है। हालांकि फलक ने जो अपना सारा क्रेडिट जो दिया है अपने वालिदैन, यकीनन वालिदैन की एक उम्मीद ये होती है कि उनका बच्चा जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करे, हासिल करे। फलक असगर साहब इनका नाम है। असगर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी अहलिया भी बहुत भावुक हो रही है, आपकी बेटी की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं और कहा कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा वालिदैन ने कहा पढ़ाई हासिल करो, आपको जो गोल हासिल करना है वो करो। तो कितनी दिक्कतें आई इस सफर में जो अभी आप उसका जो फल आप हासिल कर रहे हैं, क्या कितनी कठिनाई, कितनी मुश्किल? बहुत कठिनाइयाँ आई है। मतलब पैसों के मामले में इसमें तो बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसको कहा कि आप करो, मुझे अगर ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी मैं बेच दूंगा। तो अब आज आपको उसका सिला मिल रहा है। बिल्कुल, सिर आपका बिल्कुल ऊंचा है। बिल्कुल। मम्मी जी की आंखें जो पूनम अभी भी है। हाँ। तो फलक, रात से ये ऐसा माहौल बना हुआ है मम्मी की आंखों में? ये तो तब से ही था जब से मैंने पेपर खत्म किया कि कितना है, क्या है, होगा ना होगा। तो अच्छा, रिजल्ट जब आया तो क्या यही माहौल था कि किसी ने मतलब नींद वगैरह की कि सब लोग जागे रहे? नहीं, मैंने जब हमारी जो फाइनल आंसर की आई 10 बजे, तो मुझे लगा ही था कि अब रिजल्ट आएगा। तो मेरी बहन है, वो उसके साथ मैं ज्यादा होती हूँ। तो वो बहन का है? वो ये है। मैं बहन से पूछना चाहूंगा, वो बहन भी यहाँ पे आएगी मेरे कैमरे में। बहन छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची, ये देखे एक बार फिर से गुलदस्ता हाथ में लिए हुए। और बहन आपके पास ही थी?
हाँ मतलब ये मेरे पास ही थी हमेशा के बहुत support मतलब अगर इसमें बहुत आपसे ज्यादा छोटी है ये? हाँ बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होती है इस चीज में, होगा नहीं होगा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? ये 9th Ninth में में। कभी कभार मार्क्स 9th में ही वो नीट के हवाले से आपको प्रेस किया कि नहीं नीट क्वालिफाई करना है? नहीं, मुझे ऐसा प्रेशर नहीं था क्योंकि मुझे पहले से ही पता था मुझे यही करना है। तो अपने गोल हासिल हाँ करने का पहले सोचा से था? हाँ पहले से ही मुझे पता था कि ये करना है। अब मुझे ज्यादा एक्सपेक्ट था कि हाँ मैं इतना करूंगी या अब मैं आपकी जो हमराज हैं आपकी माँ को मानूं या आपकी छोटी बहन को मानूं? तीनों को। तीनों को? हाँ दोनों? तीनों को। मतलब ये कोई- अब ज्यादा ये मतलब अब माँ बाप से उतना ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, जितना रोज बहन से रोज कर सकते हाँ हैं, रोज सही रोज इतने मार्क्स कट गए, ये हो गया वो हो गया। तो इसने मुझे हमेशा बोला है कि तुम करो, होगा, जब तुम्हारा नहीं होगा किसका होगा फिर। और मेरे टीचर भी थे कुछ, राशिद सर जैसे, उन्होंने मुझे आज भी याद है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर पाए आकाश का, तो वो मुझे हमेशा इधर आते थे घर के पास और ले मतलब जाते थे। टीचर भी एक बहुत बहुत ही ज्यादा। उसने मुझे नीट के दोनों एग्जाम्स में लिया है, वो बराबर मेरा 3 क्या नाम है वो टीचर घंटे। का? राशिद सर। राशिद साहब 3 कहाँ के घंटे हैं? वो उगजन का यहीं पे रहते हैं। राशिद साहब के लिए भी एक सैल्यूट ज़रूर बनता है क्योंकि एक बच्ची को जो है वो नीट के पेपर्स, हालांकि मैं नाज़रीन को बस ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं जानना चाहूँगा दूसरे जो छात्र तालिब इल्म है उनके लिए जो किसी न किसी वजह से इस नीट में एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहते हैं, नहीं हो पाते हैं, या किसी का दिल दुख गया किसी वजह से, क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? हमें हमेशा ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि हमें आखिर में क्या मिलेगा। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमें पूरा देना है, कुछ भी हो जाए हमें इसको छोड़ना तो नहीं है। क्या हो जाए, हमारे मार्क्स कितने डिप हो जाए, हमें अपना 100% देना है। और नो डाउट अगर किसी का नहीं हुआ या किसी के कम मार्क्स आ गए, अब वो बेचारा दुखी है, लेकिन हमेशा अल्लाह ताला ने जो भी किया होता है वो अच्छे के लिए ही किया होता है। उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, बाकी ना देना अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णिमा के खूबसूरत माहौल, खुशियों का माहौल, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली फलक असगर, आज उन्होंने पहली बार इस ख़ानदान में, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक बच्ची जो है उन्होंने नीट क्वालिफाई किया। दादाजी भी खुश है, सब लोग, औरतें, जितने भी रिश्तेदार हैं सब खुश नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे उनकी वालिदा जो है वो पुरनम आंखों के साथ एक बार फिर से दिखाई देती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, इस तरह जिन्होंने मुश्किलात को तोड़ते हुए, जो पहाड़ों को चढ़ते हुए, आला बुलंदियों को छूने के लिए जो मुश्किलात का सामना करते हुए उसके बाद इन इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है, उनके लिए एक हौसला ज़रूर बनता है। डेली तासीर के लिए मैं श्रीनगर से जावेद।